तो आ जाओ मेरे सामने, नार्को आपका भी करे, नार्को मेरा भी करे। ये सबसे मेन एक्यूज है उनको बाहर। ये बहुत शातिर लोग है। दत्ता साने ये प्रफुल्ल साने का बड़ा भाई है, जो वो टाइम का सभापति था, पानी सभा। जो डिमोलिशन चीफ है वो एडिशनल कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर चीफ इंजीनियर, फिर वो टाइम का वहाँ का इंजीनियर काम करिए। इनके पास जितने लोगों ने इन्होंने पैसा खाया है 20-25 साल में, उनको सबको ईडी में ले लो, सबका पैसा इकट्ठा करो और जो गरीब लोगों के लिए घर देना है। काका नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, 17 लोगों की बलि चढ़ा दिया है महानगर पालिका ने, इस मुद्दे पे क्या पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें जो इस एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, उसमें सबसे पहले आता है वो टाइम का कमिश्नर, फिर जो डिमोलिशन चीफ है वो एडिशनल कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर चीफ इंजीनियर, फिर वो टाइम का वहाँ का इंजीनियर, वो टाइम का वहाँ का नगर सेवक, वहाँ का सभापति, जिन्होंने पानी के लिए पैसा इकट्ठा। कैसा होता है, शेतकरी तो अनपढ़ है, मेरे ही समाज से वो अनपढ़ है, शिक्षित नहीं था, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए दिया। अभी जो डेवलपमेंट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आर्किटेक्ट अपॉइंट करे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपॉइंट करे और कंस्ट्रक्शन करे। मेरे नॉलेज के हिसाब से जो प्लिंथ और पहले 2 स्लैब किए वो दत्ता साने ने किए। दत्ता साने ये प्रफुल्ल साने का बड़ा भाई है, जो वो टाइम का सभापति था, पानी सभापति। अभी अटक जिन्हों को किया है, जिस फाउंडेशन किसने किया है, दत्ता साने ने, मगर दत्ता साने बाहर है। ये जो बंदा है भांजा उनका, वो तो फ्रंट मैन है, मेन करता करे होता है प्रफुल्ल साने। वो नार्को एंड ब्रेन एनालिसिस कराने के लिए तैयार है क्या? वहाँ से उन्होंने पूरे विरार से उसने पानी के लिए पैसा इकट्ठा किया है। ये आप सीधा आरोप लगा रहे हैं? सीधा आरोप भी कर रहा हूँ। आए ना, चलो नार्को मेरी भी करे, उनके भी करे, कौन पैसा लेता है? उन्होंने पैसा लिया है तो आ जाओ मेरे सामने, नार्को आपका भी करे, नार्को मेरा भी करे। ये सबसे मेन एक्यूज है उनको बाहर। ये बहुत शातिर लोग है। जो इनके आका है वो उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये इनका बैकग्राउंड है क्रिमिनल। देनो क्या होने वाले आगे, तो वो हिसाब से प्लानिंग करते, फ्रंट मैन खड़ा करते, किसी को सामने खड़ा करते और खुद निकल जाते। मगर पैसा कमाते कौन है? इनके आका। अनऑथराइज के लिए 200 रुपया फुट, 300 रुपया फुट किसने लिया? कॉलेज के नाम पे इनके आका ने। पानी के लिए पैसा किसने लिया? इन्होंने इकट्ठा किया पूरे विरार ईस्ट से, जितना ऑफिशियली उतना अनऑफिशियली जेड फंड इन्होंने इकट्ठा किया। ये जो एक्यूज है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, मैंने तो ओपनली लिखा है। मेरी तो मैं ये बोल रहा हूं, जो ईडी काम कर रही है जी, ईडी जो अच्छा काम कर रही है, इनके पास जितने लोगों ने इन्होंने पैसा खाया है 20-25 साल में, उनको सबको ईडी में ले लो, सबका पैसा इकट्ठा करो और जो गरीब लोगों के लिए घर देना है, 12 से 15 हजार स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है, बिल्कुल अवैध बिल्डिंग है, अवैध बिल्डिंग है। तो 12 से 15 हजार स्ट्रक्चर अवैध को क्या बोलते हैं, सोचो आप। आज भी चल रहा है, आज भी 40,000 रुपए फुट, 40,000 रुपए वो चाली के लिए हाईवे का पूरा पट्टा पैक होता जा रहा है। वहां से घोड़बंदर से देखो, अब घोड़बंदर ब्रिज के सामने आज भी मैं आया सुबह में, 2 पोकलन चालू है, अनऑथराइज काम चालू है, अनऑथराइज पूरा स्ट्रक्चर है, वहां से घोड़बंदर से लेके आज भी काम चालू है। तो इसके लिए जिम्मेदार जितना भी, मैं कमिश्नर साहब को बोलते हैं, नए कमिश्नर आए, आप इस पे ध्यान दीजिए। मैं जो आमदार नए हैं उनको बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए तीनों आमदार को, और एक डिमोलिशन करना चालू कीजिए। लेकिन एक बड़ा सवाल पैदा होगा कि ये गरीब जाएंगे कहाँ? इन्हें तो घर मिलता है 41 बिल्डिंग के जो 2,500 करेगी। इंडिया में एक ही जगह है, महाराष्ट्र में घर दिए जाते, दूसरे कोई भी स्टेट में घर के बदले घर नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है, आप कहां भी झुकी झोपड़ी बनाओ, गवर्नमेंट लैंड को बढ़ाओ, फिर एसआर आएंगे, एसआर में गवर्नमेंट अच्छा काम करना चाहती है, मगर इतने करप्शन लेवल इतनी गंदी है इधर। कॉलेज के नाम पे शिरडी में फिर एक मठ बनाया, उसके नाम पे अभी होटल हो गया उसका। वो होटल में उसका 2,500 या 3,000 रुपया लेते हैं वहां पर दिन का। जो मठ बनाया था वो अभी कमर्शियल कर दिया, पैसा कमाना बस। तो लेकिन क्या होगा? आपने तो ये 2,500 परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं आप। हाँ, लड़ रहे हैं आप, मुझे पता है। लेकिन क्या होगा ये ऐसे जो अब जो C1 के 300 करनी है, वो जो प्रॉपर्टी है 45 बिल्डिंग किसी को डेवलप करनी है, उधर 90 लाख फुट एफएस आएगा। तो इधर हम लोग बैठे हैं ना, हम उनको बनाने नहीं देंगे। बनाएंगे तो पहले इनका
और उसमें भी शासन ने अच्छा जिया रहा है कि इनको कहाँ एकोमोडेट, मगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से लेंगे? 2 लाख 5 लाख 10 लाख देंगे किधर से? हमारे यहाँ तो हाईकोर्ट में लड़ने के लिए नहीं पैसा है, जो हम मेरी संगठन उनके लिए मदद करिए, शुरू से हमारी संगठन मदद करिए, तो गरीब लोग पैसे लाएंगे कैसे? तो क्या होगा क्लस्टर डेवलपमेंट की, जिस तरह से प्रताप सरनायक जी आए और उन्होंने बयान दिया? मुझे मालूम नहीं, प्रताप सरनायक जी आज मिनिस्टर हैं, उनका थिंकिंग अच्छा है, मगर क्लस्टर रीजन इम्प्लीमेंटेड कैसी होगी, मुझे डाउट लगता है इसमें। टेक्निकल हिच बहुत है, मगर शासन सोची तो हो सकता है, मगर टेक्निकल हिच इतने हैं इसमें, तो क्लस्टर डेवलपमेंट कैसा होगा? और उधर जो C1 अभी एक ऐसा भी चल रहा है, देखो जो C3 है उसको C1 भी दिखाएंगे, जो डेवलपमेंट प्राइम लोकेशन में प्लॉट अभी वैसे में हम गीतांजलि के लिए लड़ रहे, वो कल हम लोग ने उसका वापस उसको पूरा मैनेज करते लोग, मीन्स पूरी कॉरपोरेशन, पूरी रजिस्ट्री, पूरी पुलिस स्टेशन पूरा मैनेज करके, पूरी मैं तो बोलते जुडिशरी भी मैनेज करते लोग। तो मतलब ये गरीबों के लिए तो ये जो तंत्र है, जिधर पैसा कमाने को बिल्डर और उधर का जो मेयर है कि उधर का नगर सेवक उसको पैसा कमाना है ना, तो कुछ भी करेंगे, और वो सब मैनेज करके गरीब लोगों को तकलीफ देने का वैसा भी काम करते। C1 नहीं है तो भी C1 दिखाएंगे। इधर C1 है, एक बिल्डिंग इधर 7 साल से दिया है, मैंने वो भेजा है कमिश्नर के लिए, 7 साल से उसको C1 बोला है, और वो तो अभी तक नहीं तोड़ रही है। जिधर पैसा कमाने का नहीं है ना, उधर हाथ नहीं डालते, जिधर कॉर्पोरेटर को पैसा कमाना है ना, वहां के जो कॉल इनके आका है उनको पैसा कमाना है, तो उसको C2B को C1 भी दिखाएंगे। मतलब भ्रष्ट तंत्र अभी भी सक्रिय है, बहुत ये सब भ्रष्टाचारी है ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार अभी तो लिंक तोड़ना चालू किया, अभी कमिश्नर अलग आया, कलेक्टर नया आया, अभी प्राण नया आएगा, SP नया आएगा, CP नया आया, तो थोड़ा करेक्ट इसमें आप देखो, इधर अनऑथराइज कितने चल रहे थे, अभी CP अच्छे है, CP अच्छा काम करे तो अंकुश आना चालू होगा, तो जहां जहां गलत काम चालू है उसके ऊपर अंकुश आना चालू होगा। तो गरीबों का भविष्य बहुत अंधारमय भविष्य है यहाँ के गरीबों का। मैं भगवान से, मैं आई देवी जीवदानी देवी से और प्रार्थना करूँगा कि इनका भविष्य सुधरने के लिए, इनके जो आका है उन्होंने जितना पैसा कमाया है जमीन, उनका सब ईडी ने इकट्ठा करे और इनको वो पैसा दे, और पूरी वसई का रीडेवलपमेंट कर सकते तो वो पैसे से हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जिन्होंने चोरी से पैसा कमाया, दादागिरी से पैसा कराया, गरीबों को लूट के पैसा कमाया, ZZ में पैसा कमाया, ये सब पैसा ईडी ने इकट्ठा करे और इधर खर्चा करे, ऐसा मुझे लगता है, तो किधर तो भी लोगों का भला होगा। थैंक यू।